बिंदु से हुआ था कि जाति वर्ण धर्म इत्यादि के ऊपर ही हमने पहले प्रतिक्रिया डाली थी। तो यहाँ पे आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि पादरी भी ब्राह्मण धर्म में आते हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया किया था कि पादरी जो लोग होते हैं वे लोग शायद अपने बाइबल के अनुसार ही वे अपने मान्यता के विचार से वो ये करते हैं। तो इस अनुसार से हम अगर स्पष्ट रूप से इन चीज़ों के ऊपर हम ये ना डालें, करेक्ट जजमेंट ना डालें, तो आप किसी को भी ब्राह्मण वर्ण के अंदर ही अंतर्गत ही आप प्रवेश करना चाहते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा प्रतिक्रिया यहाँ से शुरू होती है। तो आपका कुछ कहना है? देखिए, यह तो बात सही है कि जो ब्राह्मण शब्द है वह तो सनातन धर्म का शब्द है। और ठीक है, हाँ, वो तो सनातन धर्म का शब्द है, वैदिक शब्द है, और इसका अर्थ होता है ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो गया वही ब्राह्मण कहा जाएगा। यह तो उसका एक आदर्श स्थिति है, ठीक है। एक ब्राह्मण हो गया और उसके ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया हो गई। तो जब शुद्ध रूप से, मैंने एक बार और बताया था आपको कि जो ये वर्ण व्यवस्था है इसमें तो एक सिर्फ 4 ही वर्ण नहीं होते, बल्कि वर्ण के भीतर भी और भी वर्ण होते हैं। तो उसमें जो कैटेगरी है जिसके तहत, जैसे मैंने उसमें कुछ क्षत्रिय गुण भी है, कुछ वैश्य गुण भी है, कुछ शूद्र गुण भी है, और इस तरह से बताया था मैंने। तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वह मनुष्य न भी हो, वह कोई भी प्राणी हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, वो सभी इन्हीं 4 वर्ण के तहत ही आएंगे। यानी ये पूरा अस्तित्व जो है, पूरी सृष्टि जो है इन्हीं 4 वर्ण के तहत आएगा। उसमें ब्राह्मण कौन है? जो शुरुआत में जो निर्माण, सृष्टि प्रक्रिया में जो शुरुआत में जो निर्माण होता है वह ब्राह्मण के तहत आता है। इसका अगर आपको विस्तार से जानना है प्रमाण के साथ, तो ये आप जो है छांदोग्य उपनिषद में आप देखेंगे तो वहां पर आपको यह मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपकी प्रतिक्रिया ये हो सकता है कि तो वे लोग हो सकता है कि ना माने उस बात को, लेकिन उनके मानने या न मानने से मतलब नहीं है। उनके गुण और कर्म वही है ना, उसके लिए वे चाहें तो कोई एक और शब्द कोई बना सकते हैं। शब्द बनाने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन वो अवस्थाएं तो वैसी ही हैं। अगर हम इसके ऊपर एक और बिंदु चले जाएं, वहाँ पे स्पष्टता उनके विचार में, वो बेसिक स्ट्रक्चर में वो क्लियर है कि काफिर कौन है, नाम मानने वाले कौन है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि परिभाषा है, अगर इस्लाम की परिभाषा अगर देखेंगे, तो इस्लाम की परिभाषा से आप कहना चाह रहे हैं ना कि काफिर कौन है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उनके एक बेसिक स्ट्रक्चर में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके मन में। हमारे यहाँ इस तरीके से आप शब्दों के ऊपर कॉन्सेप्ट, यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर है। ये अलग बात है कोई उसको समझता है या नहीं समझता है। नहीं, अगर यहाँ भी क्लियर है, और जिसको समझ में नहीं आता है तो वहाँ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इस्लाम में भी विवाद है, इसलिए ईसाईयत में भी विवाद है। तो विवाद हो जाते हैं, लेकिन वे लोग बनाए हुए हैं। और यहाँ पर इसको जो है प्रकृति से जोड़ करके देखा गया है, इन घटनाओं को उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ बनाया नहीं गया है। नहीं, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से है, वो एक ये हो गया कि आप एक पौराणिक किताब के हिसाब से कह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कोई ऐसा आपने उपजाति के ऊपर कुछ वर्ण के ये कहा ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय इसे अलग अलग वर्ण होते हैं। तो एक जो प्रक्रिया होती है समाज में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण होके उसको एक शादी के अंतरिक्त रोटी बेटी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। तो इसके अंतरिक्त आप ये नहीं कह सकते कि वर्ण के आधार से वो जो है, देखिए वो जो है आप ब्राह्मण जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण वर्ण की बात, इसमें आप ये ऐसा कर रहे हैं कि गोल गोल जा रहे हैं फिर से। वर्ण जाति वर्ण आखिरकार वर्ण क्या होता है वो उस पर भी आप
स्पष्टता गुण से ही आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो वैसे ही है जैसे बताया गया, सात्विक को ब्राह्मण का गुण कर्म विभागशः ऐसा ही बताया गया है। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सात्विक जो होते हैं तो वो ये सब और विवाह जो है, विवाह वो जातिगत जिसको हम लोग ब्राह्मण मान ले रहे हैं, हाँ, जिसको अमूमन जो है ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसको बाभा नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। अब एक यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, 4 वर्ण है, 3 गुण है, तो यहाँ पे आप शूद्र को किस गुण में डालेंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो इस ढाल में आप नहीं जाइए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो हमारे व्यक्तिगत समाज में whichever category we are born into that family becomes तो our ऐसा है ना कि जो 3 गुण है ना, तो जो तामसी गुण का जिसमें प्रभाव ज्यादा होता है उसको माना गया है शूद्र की स्थिति। तो आप वैश्य को क्या किस जिसमें डालेंगे, गुण में डालेंगे? वैश्य वो है जिसमें कि रज और तम ये है ज्यादा, सत है कम। मैं अपने ये नहीं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से। आपने जो अभी भी अनुवाद किया, मैंने आपको सुनाया उस पिछले वीडियो में, अपने पादरी को भी हाँ, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ। सिर्फ पादरी क्यों, मैं तो कह रहा हूँ पशु पक्षियों सभी पे माना जाता है। तो यहाँ पे बाइबल के मानने वाले को एक अलग मान्यता होती है ना। बाइबल भी छोड़िए, आप जाकिर नाइक को भी आपको ब्राह्मण मानना पड़ेगा, ब्राह्मण वर्ण में डालना। जरूर वो जब उसमें उपदेशक है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन वो शुद्ध ब्राह्मण में नहीं आ पाएगा, इसलिए क्योंकि उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो व्यावहारिक जीवन है, जो सारे आपने एक ये कह दिया कि जो आपके क्या जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना अध्यापक शिक्षक, जो छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, वे भी ब्राह्मण कैटेगरी में ही आएंगे। आप एक और वो ठीक है, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। एक और तुलसीदास जी की चौपाई है, आप इस पर कुछ ये प्रतिक्रिया मैं मांगना चाहता हूँ। पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा हो वेद प्रवीणा। तो इसके आधार से आप इसमें कुछ आप कहना चाहते हैं इस चौपाई के ऊपर? जो शूद्र क्या कहें, गुणहीना, पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, जो अगर सकल गुणहीना हो गया तो वो कहाँ से विप्र हुआ? यहाँ पे चौपाई ऐसा ही लिखा है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो बात माने नहीं हो पाएगी। अगर सकल गुणहीना है, हाँ गुणातीत होगा तो बात तो समझ में आती है, लेकिन गुणहीना है तो बात समझ में नहीं आती है। तो वो नहीं, यहाँ पे आपको एक विस्तार करके आज के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। आपने नेपोटिज्म मैं आज के परिदृश्य के हिसाब से नहीं देखूंगा, मैं तो शास्त्र के हिसाब से देखूंगा और अपने अनुभव के हिसाब से देखूंगा ना। वो अगर वे कहते हैं कि विप्र जो है वो गुणहीन है, तो फिर वो विप्र कैसे है? पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं, मैं इसी के ऊपर कह रहा था। तो गुणहीन है तो वो विप्र नहीं हो सकता। तो ये तुलसीदास ने कैसा लिख दिया इस पे? कैसा लिखा हो तो तुलसीदास जाने ना, हमारी समझ में तो वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूँ। आप थोड़ा बहुत एक मिनट दीजिए। आपने नेपोटिज्म तो सुना हो ना, सुना होगा हो ना? क्या चीज? नेपोटिज्म। हाँ, नेपोटिज्म जानता हूँ। तो नेपोटिज्म में क्या होता है कि परिवारवाद में जो एक व्यक्ति उसमें पैदा होता है, तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहूँगा, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। आप राहुल गांधी को भी देख लीजिए, है ना? हाँ, वो अगर विप्र गुणहीना, तो विप्र तो उसके ऊपर डाल दीजिए, विप्र शब्द को रिप्लेस कर दीजिए, राहुल गांधी को डाल दीजिए। तो यहाँ पे गुणहीना के शब्द में आप नहीं देखिए, यह तो बिल्कुल देखिए, पहली बात तो यही है कि गुणहीन कोई भी व्यक्ति नहीं होता शास्त्र के मुताबिक। हर व्यक्ति में गुण होते हैं। दूसरे धर्म में चला गया। हर व्यक्ति में गुण होते हैं। गुणहीन कोई भी व्यक्ति नहीं होता, ना कोई प्राणी होता है। बिना गुण के कोई जीवित ही नहीं रखता, जीवित तो मर भी नहीं सकता। हाँ,
तो गुणहीन तो संभव ही नहीं है, गुण नहीं, तो होंगे ही गुणहीन का होंगे। मतलब विप्र के लेवल पे, विप्र के लेवल पे गुणातीत जो, तो हो सकता है, गुणातीत तो मैं समझता हूँ, गुणातीत कोई व्यक्ति हो सकता है और हाँ, गुणवान होगा, लेकिन गुणहीन हो जाए तो वैसा संभव ही नहीं है। न कोई प्राणी संभव है और न ही कोई पदार्थ संभव है। हीन का मतलब आप कह रहे हैं कि जो हीन का हीन मतलब कि उसमें है ही नहीं। हीन हीन का गुण मतलब होता है ना, अभाव से मतलब है ना, वहाँ अभाव से मतलब है ना। अभाव, अभाव का मतलब नहीं है हीन गुण। जो हीन होता है, जो एक निर्लज्ज होता है, उस तरीके से एक पहलू नहीं, में वहां पर जब यूज गुणहीन कर, का मतलब गुण गुण का अभाव हो गया। या तो कहेंगे कि गुण की मात्रा कम है, ये कह सकते हैं गुणहीन हाँ, का। एक तो हो सकता है, एक हाँ, यह हो वो उस सकता है तरीके कि से हो गुण की सकता है। मात्रा जो है वह कम है। हाँ, 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 एक हीन का अर्थ ऐसा लगाया जा सकता है जो इसमें कुछ ज्यादा वो कहेंगे तो गुणहीन मतलब गुण थोड़ा कम है। और एक का अर्थ हो कैरेक्टरलेस जाएगा कि मान, गुण है ही नहीं, एक का नहीं अर्थ हो नहीं, जाएगा गुण है ही नहीं। तो गुण है ही नहीं, कैरेक्टर ऐसा ना कोई पदार्थ होता है और ना ही ऐसा कोई प्राणी होता है। कैरेक्टरलेस मान लीजिए, इंग्लिश शब्द के वो करेक्ट नहीं नहीं, उसको ट्रांसलेशन ऐसा नहीं मानेगा ना, कैरेक्टरलेस। नहीं मान सकता ना जब कैरेक्टर अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी में गुण के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो यहाँ भारत कैरेक्टर, में जो गुण शब्द सनातन धर्म में बताया गया है उसके लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है। वो कैरेक्टर बिल्कुल ही शब्द है। डिफरेंट आइडियोलॉजिकल प्लेन पर है। कौन सा? गुण जो होता है सतरजतम, आप इंग्लिश में कहीं भी नहीं दिखा सकते। हाँ, उसके ट्रांसलेशन में उन्होंने कैरेक्टर का, नहीं व्यक्ति नहीं, की कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो एक चरित्र हो गया, कैरेक्टर का चरित्र कहा जाता है, गुण नहीं कहा जाता है। उन्होंने गुण तो अलग है। गुण एक ये हो गया ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राह्मण है, तो इसके कैरेक्टर के अनुसार ही हम उसको एक परिभाषित कर सकते हैं। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो दूसरा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, तो दूसरा हो गया। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया ना, जैसे गुणों का जो रिफ्लेक्शंस हो गया ना उसमें आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसका और हम्म, स्थूल स्वरूप आ गया जब। हाँ, जो हिंदी का जो गुण है, हिंदी का जो गुण है वो कैरेक्टर में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में, हिंदी में जो गुण बोला जाता है। लेकिन ठीक है। संस्कृत संस्कृत में जो वहाँ जो गुण का बात ये है शास्त्र में वह हम्म, नहीं आएगा। हम्म। हिंदी का गुण आ जाएगा, हिंदी का और संस्कृत का गुण में अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये शायद हो सकता है। मैं शायद क्योंकि आप उस लाइन में हैं, मैं शायद ज्यादा उस पे कह नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही एक स्पिरिचुअल इसमें है, तो मैं उस लाइन पे ऊपर ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। मैं आगे उस पे जाऊंगा। अच्छा, आपने आगे एक, आगे कहिए क्या कहना चाहते आगे आगे का यही एक श्रृंखला में हम ये भी देखते हैं। अपने बुद्ध को ब्राह्मण धर्म में अपने एक ये कहा, हैं। अब बुद्ध ने स्वयं बुद्ध, कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं नहीं, मैं उसी पर आ रहा था। बुद्ध ने शायद वो एक क्षत्रिय परिवार से एक जन्म लिए थे, किंतु हाँ, ये जब उनके अनुयायी जो भी एक मान्यता लेकर आए बाद में, so after that they propagated different kind of philosophy altogether, like they didn't include the Ved, Purana, Upanishad, Shastra, Mimamsa, etc. in that kind of philosophy. So in the same context, if you can go like Sikh dharma, you know, सिख धर्म है जिसमें सिख गुरु नानक ने तो इसमें जन्म लिया सनातन में, किंतु उन्होंने गुरबानी करके एक अलग गुरु ग्रंथ लिखा, और उनके एक ओंकार करके एक अलग ही फिलॉसफी है। कहने का मतलब यह है कि हाँ, जस्ट अलग बिकॉज फिलोसफी के, है। हाँ, जस्ट बिकॉज के उन लोगों ने सनातन धर्म के तो क्या अलग अंदर, फिलोसफी दिया, एक ओंकार की दिया, ओंकार की फिलोसफी नहीं, सनातन हो धर्म सकता की है, तो है। हो सकता है, बट यहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं है ना। यहाँ पे जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, यहाँ पे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, मीमांसा इत्यादि को जो भी नकारता है, जो भी उसको एक तरीके से अलग ही एक ग्रंथ लाता है, तो हमें उनको सनातन धर्म से इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे जैन धर्म भी है, जैन नहीं, धर्म को ऐसा नहीं, नास्तिक, ऐसा नहीं। नास्तिक नास्तिक कहा जाता है। एक मिनट।
एक मिनट। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ अभी। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए बोलिए। ठीक है, मैंने वही कहना चाहता हूँ कि हम्म। वे लोग बेशक ही सनातन धर्म में उन्होंने जन्म लिया था, जो भी होता, नहीं, किंतु ऐसा जब है कि सुन लीजिए सनातन वे धर्म के वक्त। विषय में। अब आप पूछ चुके हैं ना, अब मुझे उत्तर दे लेने दीजिए। हाँ हाँ हाँ। सनातन धर्म ग्रंथ के ऊपर निर्भर नहीं है, न ही आदमी के ऊपर निर्भर है। क्या बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर क्या नहीं है क्या इसमें? मेरे कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म में अगर कोई भी ग्रंथ न रहे हम्म। और न कोई आदमी रह जाए इस धरती पर, हम्म। तो भी सनातन धर्म रहेगा। हो सकता है। हाँ, उस सनातन धर्म का जो फिलॉसफी है ना, उसके अनुसार, क्योंकि वह जो है बनाया गया फिलॉसफी में से नहीं है। वह क्या है, जैसे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मनुष्य के रहने पर थोड़ी ना है। ये थोड़ी है कि जो न्यूटन ने लिख दिया है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ही इस अस्तित्व में, उसको फाइंड आउट किया है, उसका फॉर्मूला बनाया है न्यूटन ने। और पुराने जमाने के भी शास्त्र में, सनातन धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो मूल रूप से मौजूद ही है इस अस्तित्व में, जो कि मानव निर्मित नहीं है, न मानव आधारित है, वैसे वैसे सारे जो गुण तत्व और नियम कानून और फेनोमेना जो कुछ भी हैं, उन्हीं को सनातन धर्म माना गया है। उसी को फाइंड आउट जिसने किया है। तो उसमें से जो कुछ भी अंश को, एक तो हो गया कि जिसने अधिक से अधिक कर लिया, एक हो गया जिसने कुछ कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत कुछ जान लिया हल्का फुल्का, तो वह भी सनातन के ही तहत आएगा। यह अलग बात है कि वह पूर्ण रूप से उतना नहीं आएगा, उस अर्थ में नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा ही आएगा किसी न किसी अर्थ में। जिसने थोड़ा भी कुछ खोज लिया है, थोड़ा भी कुछ जान लिया है, तो वह भी उसी के तहत आएगा। सनातन धर्म के सिवा कुछ है ही नहीं इस अस्तित्व में। नहीं, वो एक फिलॉसफी हो गया। फिलॉसफी के ऊपर कह रहा, मैं एक प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाना चाहता हूँ। एक चीज होती है कि हर रिलीजन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ड्रेस कोड है, उनके अनुसार ही वे। नहीं तो ये रिलीजन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है ना, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में, वेद में ऐसा नहीं है कि आपको अमुक अमुक कपड़ा पहनना है। ऐसा नहीं कहा गया कि अमुक अमुक खाना खाना है, कि अमुक अमुक त्योहार मनाने हैं। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इस पर यह हो जाएगा कि क्या एक सनातनी औरत बुर्का पहन सकती है क्या? ये बातें अगर आ जाएगी तो आप फिर से फंस जाएंगे। ऐसा है ना, बुर्का पहन सकती है, पहनने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत समझिए क्या है। मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता। यदि वह बुर्का स्वयं से पहनती है, सनातन धर्म का सिद्धांत में स्वतंत्रता जरूर शामिल है, समझ गए? तो अगर वो अपने से पहनती है तो उसको आजादी है पहनने की, पहन सकती है। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती कर पहनाने की कोशिश की जाती है तो वह सनातन धर्म के आदर्श सिद्धांत में से नहीं आएगा। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपके एक व्यक्तिगत राय है क्या? नहीं, ये व्यक्तिगत राय नहीं है। सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है समझिए। पहले आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला सिद्धांत यह है सनातन धर्म का सत्य पर आधारित होना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं, सत्य पर, ट्रुथ के प्रति आपका जो है ना, एक हो गया। दूसरा चीज है कि आपका जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तीसरा जो है वह है सुंदरता। सुंदरता कॉन्सेप्ट। चौथा जो है, जो सबसे बड़ा मूल सिद्धांत, जो सबसे बड़ा सिद्धांत इसका है, वह है अनंत, इन्फिनिटी। ये अस्तित्व इनफाइनाइट है। तो इन सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित है, ये ही इसके सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत में अगर कहीं दोष आता है तो उसको माना जाएगा कि सनातन धर्म का फेल हुआ, और सनातन धर्म के पास तो वो नहीं पहुंच पाया पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे आप बुद्ध के संदर्भ में क्या समझा सकते हैं कि इन्फिनिटी उन्होंने कहाँ जिक्र किया? हाँ, उन्होंने किया है, लेकिन अभी इस वक्त मैं बाहर में हूँ, आपको मैं अभी वो नहीं दे सकता। ठीक है, मैं एक और पहलू में आपको पूछना चाहता हूँ। अगर ये सब सच है, ठीक है, आप जिस भी टीचर है जो अन्य धर्म के भी हो, उनको एक ब्राह्मण वर्ग में डाल रहे हैं, क्योंकि वो
आपके अनुसार ही वे गति के माध्यम से वो एक ये कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं ना गति करने के लिए। आपके कहने का मतलब ये, जो भी स्पिरिचुअल टीचर हो, हाँ हाँ हाँ, वे गति करने के लिए एक प्रेरेपण, देखिए जो भी स्पिरिचुअल टीचर है अगर वो इन्फिनिटी की बात करता है, हाँ, तो वो सनातन धर्म के तहत आएगा। जो ट्रूथ की बात करता है, अब बात करता है मतलब कि उसको प्रूफ भी करता है, तो वह भी सनातन धर्म के तहत आएगा। नहीं, आप जो स्वतंत्रता की बात करता है वो भी सनातन धर्म में आएगा। ठीक है, आपने एक रिकॉर्डिंग में डाल चुके हैं, अब वो बात चप चुकी है। आप जो भी आप भी जो भी कह रहे हैं वो अलग बात हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक मुख्य जो भी एक हमारे पुरातन मंदिर है जिसमें बहुत सारे एक गहने इत्यादि के में सजाए हुए हैं, जैसे कि काशी है ना। काशी पे आप किसी अन्य धर्म के मानने वाले को पुजारी बना सकते हैं क्या? ये सब आपको आगे सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं, पुजारी जब अन्य धर्म का होगा तो पुजारी वो पूजा कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को फॉलो ही नहीं करता है, कैसे करेगा? वो ना कुछ जानता है ना उस सिद्धांत को मानता है, तो कैसे करेगा? और अगर जानता है और मानता है तब तो वो सनातनी हो ही गया, फिर तो वो हो ही गया। मैं हाल ही के परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहता हूँ कि हाल ही में आपने एक रिपोर्ट, लेकिन अगर कोई जान लिया तो उतने मात्र से ही ऐसा पुजारी नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो एक पद है। मैं समझ रहा है, जैसे कि आप ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएट हो जाना मतलब कि एक योग्यता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप IAS अधिकारी हो जाएंगे। IAS अधिकारी होने के लिए आप योग्य हो गए, आप उसमें आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें सेलेक्ट होंगे तभी तो होगा। नहीं, ठीक है, आपने जो भी कहा वो एक हो गया, वो एक आदर्श परिस्थिति हो गया। मैं इसी के आज के एक एग्जांपल देके आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आज रूबिका लेकर होगी, रूबिका ने एक मंदिर में प्रवेश किया। हाल ही में एक महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक प्रवेश किया ना, तो महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, यही ना कहना चढ़ाया। हाँ, ये एक पहलू हो गया। जो भी उनके आसक्ति हो सकती है, if they are interested, can their children learn Vedas and Shastras? आप उनके बच्चे क्या किसी को मना नहीं है, सभी के लिए है। वेद में कहाँ कहा गया कि कोई नहीं पढ़ेगा? सभी के लिए है, सब कोई पढ़ो। कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा है, बल्कि प्रमोशन दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। नहीं, यहाँ पर आपके व्यक्तिगत राय हो गया ना कि आपने संपर्क नहीं किया किसी। तो मैं ही तो राय दूंगा ना। अब मैं सबके बाबत थोड़ी ठेका लेके बैठा हूँ, बताइए। नहीं, समाज के मैं अपने ही बाबत बोल सकता हूँ ना, कि मैं सभी के बाबत बोल सकता हूँ। नहीं, शंकराचार्य पीठ हो गया, जो मैं कोई प्रतिनिधि नहीं ना हूँ। देखिए, नहीं, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ किसी का। मैं सनातन धर्म में क्या लिखा गया है बस उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मर्म क्या है, थीम क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, गीता वेद क्या कहना चाह रहा है, यह मैं बता सकता हूँ। सारे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये इसका मैं जिम्मा थोड़ी ले सकता हूँ। मैं समझ गया आपने जो कहा। मैं आपके विरोध नहीं कर रहा, आपसे डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत है या सही है। एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू यह है कि जो भी आज के 4 मठ है, 4 शंकराचार्य हैं, उनको जाके आप समझा सकते हैं क्या? आप भाई ये मैं कैसे समझा सकता हूँ? वे तो खुद समझते हैं। नहीं, कोई भी मैं उनको समझाने का हक नहीं रखता हूँ ना। यदि वे हमसे पूछेंगे तो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, पूछेंगे क्यों? वे स्वयं जानते हैं। आपका मतलब भाई वे शंकराचार्य हैं तो वे मुझसे कम थोड़ी जानते हैं। जानते होंगे, किंतु वे लोग उन बच्चों को उनके पीठ में पीठाधीश तो नहीं मनाएंगे ना। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा आदर्श के ऊपर कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब वो क्या बनाएंगे उस बाबत मैं नहीं कह पाऊंगा। ये तो उस संस्था का प्रॉब्लम है, वहाँ एक डिबेट होता है। वहाँ उनके बीच में शास्त्रार्थ होते हैं। जो बनता है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने नियम बना रखे थे कि कौन बनेगा शंकराचार्य, तो वहाँ पर नियम यही है कि उनके शिष्यों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। उसमें से जो विजेता होता है उसी को शंकराचार्य बनाया जाता है। वो तो एक नियम हो गया। क्या प्रवेश तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे? प्रवेश तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंट्री तो चाहिए ना। हाँ, तो एंट्री तो चाहिए। एंट्री ही नहीं है तो आप एंट्री लेवल पे मना कर देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य कोई एंट्री नहीं है? हाँ, एंट्री नहीं है भाई। तो अगर परंपरा देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस तरह की एंट्री का कोई रोक नहीं है, और अगर रोक है तो वो गलत है।
हाँ, ये हो सकता है, ये पहलू हो सकता हाँ, है शायद। यदि किसी को मतलब प्रवेश नहीं करने दिया जाए, किसी को विद्यालय में पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है तो वो गलत है। लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जान पहचान के ही एक हैं, तो उन्होंने वहीं हम्म। से संस्कृत से वो किया है, तो वो क्या तो ये वे चमार बिरादरी के अन्य हैं, चमार अन्य बिरादरी समाज के से? हैं। तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ वहीं से जो है एमए तक भी किया है। तो हाँ कैसे कह हाँ देंगे हाँ। कि भाई इस स्कूल में प्रवेश ही नहीं दिया जाता है? मैं तो साक्षात नहीं प्रमाण देख रहा हूँ अपने सामने। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैंने भी देखा है कि ये बनारस यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को भी ये संस्कृत पढ़ाया जाता है। मैं धर्म गुरु के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो एक लेवल होता है ना, आपने नहीं एक नहीं, तक पढ़ मैं लिया तो। बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्म। गवर्नमेंट विद्यालय की बात नहीं कर रहा था। मैं उन विद्यालय की बात कर रहा हूँ जो कि शंकराचार्य के मठ के द्वारा चलाए जाते हैं, जहाँ हाँ, से क्या? वो शिष्य बनाए जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ दीक्षित हो जाने पर। हाँ ठीक है, मैं हम आगे के पहलू में जाएंगे। ये अच्छा। सब अगर ये हो गया, हाँ। उन्होंने प्रवेश भी दे दिया, उन्होंने ये सब मौका भी दे दिया, क्या उनके समाज में के लोग, उनमें जो भी माँ बाप है, उनको किस तरीके से उन बच्चों को स्वीकार करेंगे? ये भी एक प्रश्न आएगा यहाँ पे। मैं समझ नहीं पाया। अगर कोई मुस्लिम बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है, वेद इत्यादि को पढ़ रहा है, तो उनके हाँ, समाज के लोग किस तरीके से उनको स्वीकार करेंगे? ये मुस्लिम भी एक लोग। प्रश्न है। मुस्लिम के बच्चे जो भी है, मतलब मुस्लिम लोग आपने, कैसे स्वीकार करेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, उनके समाज के लोग उनको किस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, वो कैसे नहीं, जहाँ स्वीकार तक मैं करेंगे? समझता हूँ कि मुस्लिम सब अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो उससे मुसलमान सब आपत्ति नहीं करते हैं। पढ़ने से मुझे आपत्ति नहीं नहीं पता करते है। हैं, उसके प्रैक्टिस में आपत्ति कर देंगे। जैसे कि वेद में जो लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वे मुसलमान सब आपत्ति करेंगे। हम्म। गीता में जो लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वे मुसलमान सब आपत्ति करते हैं, न कि किंतु पढ़ने यहाँ को पे आपत्ति तो नहीं करते। हो इतना मैं सकता है कि मुसलमानों के साथ भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ये सब तो बात नहीं है। क्या एक अपवाद के तौर पे आप कह रहे हैं कि समग्र समाज में ऐसा ही एक स्वीकृता है? मैं आप नहीं, ये समग्र की तो बात मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, हम्म, जो बहुत मान लीजिए कोई कट्टर होगा तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं हम्म, साधारण जन मैं जो साधारण जन जो मुसलमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके परिवार में कोई ऐसा पढ़ता है तो वे आपत्ति नहीं करते हैं। अब बिल्कुल जो कहीं गंवार होगा, बहुत कट्टर होगा, तो हो सकता है कि वो आपत्ति करे। उस विषय में हो मैं नहीं सकता कह पाऊंगा। है। लेकिन फतवा जारी कर दो। अगर उनके कुरान की बात करूं मैं, तो उनके कुरान हम्म, में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने कुरान पूरी पढ़ी है, मैंने उसका कमेंट्री भी किया है। कहीं यह नहीं लिखा है कि तुम जो है संस्कृत नहीं पढ़ोगे या इंग्लिश नहीं पढ़ोगे या ये नहीं पढ़ोगे, सिर्फ अरबी पढ़ोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, हम आगे के कड़ी में जाते हैं। आखिर एक और पहलू ये है कि ब्राह्मणवाद को किसे कहते हैं? ये सबको पहले ये समझना पड़ेगा। मैं जाति के ये नहीं कर रहा हूँ, अपवाद नहीं डाल रहा हूँ अपने आप को। ब्राह्मणवाद अगर अगर देखा जाए, जिसको ज्ञान उन्माद कहते हैं ना, ज्ञान की उन्मादी, जिनमें एक तरीके के एंटाइटलमेंट है, एक तरीके के जो आपको देख कर ही एक क्रूर दृष्टि दृष्टि से देखेंगे। जब आपको उनके इंटेलेक्चुअल चीज में आप सवाल करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं या हरादी देते हैं, आपको नीच, अधर्मी, पापी इत्यादि के शब्द के अनुसार आपको ये डालते हैं ना, उसके अनुसार ब्राह्मणवाद को आपको देखना पड़ेगा। अगर ये देखा जाए तो ब्राह्मणवाद के शिकार में खुद शंकराचार्य भी जेल चुके हैं, क्योंकि उनके परिवार के जब माता गुजर हुई थी, जो पहले वो बहुत छोटी उम्र में, समझ रहा तो हूँ मैं, तब, हाँ समझ रहा हूँ मैं जो आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ, उनके समझ में समझ रहा हूँ। उसको। जो ब्राह्मण जाति के लोग जो अपने को ब्राह्मण जाति के रूप में मानते हैं, और हम्म, जिन्होंने एक ऐसे कठोर नियम बना रखे हैं अपने लिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं वो साइकोलॉजी के ऊपर जो भी बात कर रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ, जो साइकोलॉजी कि के अनुसार। शास्त्र अनुमोदित भले ना हो, लेकिन जो उन्होंने हम्म, अपने लिए सोसाइटी के लिए बना रखे हैं नियम, उन नियमों के हम्म, तहत अगर जो कोई नहीं आता है, चाहे उन्हीं के समाज का कोई क्यों ना हो, जैसे कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्हीं को जो है विष दे दिया। एक हम्म, जो उनका रसोइया था वो भी ब्राह्मण था कहने को जाति से,
तो तुलसीदास भी ने अगर देखा जाए तो हाँ उनकी जाति के ऊपर भी बहुत लोगों ने सवाल किए, वो ब्राह्मण थे या नहीं, उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे उस जमाने पे। और हाँ। शंकराचार्य के माता को तो उन्होंने शंकराचार्य की माता जब गुजर गई तो शंकराचार्य को उनको दाह संस्कार करने से उन लोगों ने मतलब मना साथ किया नहीं था। दिया। मतलब साथ हाँ, नहीं दिया, क्योंकि मना तो नहीं किया लेकिन साथ नहीं दिया, मतलब क्योंकि उसकी लाश नहीं शंकराचार्य उठाए। उनके पिताजी के गुजरने के बाद पैदा हुए थे ना, इस तरीके से उनके संशय था कि आप ब्राह्मण थे या नहीं। तो इसके अनुसार ही अगर देखा जाए एक कठोर वाद है उनके। मैं ब्राह्मण के ऊपर ही नहीं कर रहा हूँ। अगर अशरफ तब का एक आपने सुना होगा ना मुस्लिमों में, सुना। उस अशरफ तबके में आपने उनको कहते हुए एक शब्द सुने होंगे, जाहिल बदतमीज, इस तरीके से वो बात करेंगे उर्दू में, हम्म बहुत बड़े बड़े शब्द बात करेंगे। हम्म कहने का मतलब यह है कि उनके साथ आपके शास्त्रार्थ इत्यादि के संदर्भ भी वो आपके तर्क को ही नकार देंगे वो, पहले बात तो ये है। तो तो वैसे देखिए, साइकोलॉजी साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा था। ऐसा है ना कि दुनिया में हर व्यक्ति इस तरह का नहीं होता है, एक ही किस्म का कि हम्म। जो है सबको जो है जाहिल बोले।